सुप्रभात बच्चों। आज की कहानी चतुर बीरबल में आज की कहानी है चार सबसे बड़े मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर को बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। इसी उद्देश्य से अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। तुरंत इस काम में लग जाओ। तो अकबर ने कहा, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित हो गए और उनके हुक्म को पूरा करने की जुगत में लग गए और तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। 1 माह पूरा होने के उपरांत बीरबल 2 व्यक्तियों के साथ बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए। अकबर ने जब 2 व्यक्तियों को देखा तो वे बिफर गए और बोले, बीरबल, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने 1 महीने का वक्त तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए दिया था। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि आप अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुने बगैर किसी भी नतीजे पर मत पहुंचिए, ऐसा बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोले। उन्होंने पहले मूर्ख व्यक्ति को आगे किया और बोले, जहांपना, ये रहा पहला मूर्ख। ये रहा पहला मूर्ख। इसकी मूर्खता का वर्णन सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। अकबर ने पूछा, बताओ ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये व्यक्ति? ऐसी कौन सी मूर्खता कर रहा था? बीरबल ने जवाब दिया, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी में बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा यह अकेला व्यक्ति था, जिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। चकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो कहने लगा, गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैल के ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली। अब इसी मूर्खता नहीं कहेंगे तो बताओ जहाँपना इसे क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया। और उसकी मूर्खता का वर्णन करने लगे। जहाँपना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। जो पहला आदमी था उससे भी बड़ा मूर्ख है ये। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसलिए मैं भैंस को छत पर ले जाता हूँ ताकि वे वहाँ पर घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वाकई इन दोनों की कारस्तानी
बेवकूफ़ाना है। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो। बीरबल बोले, हुजूर नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई देगा। बादशाह अकबर इधर उधर देखकर बोले, इधर उधर देखा और बोले, कहाँ बीरबल, हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ। तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ हुजूर। बीरबल सर झुकाए खड़े रहे। अब देखिए मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं मेरे ऊपर, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ, वो भी आपके लिए। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है जांपना, इसे हम मूर्खता ही तो कहेंगे कि 1 महीने से ये कार्य कर रहा हूँ। और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल, बादशाह अकबर ने कहा। चौथे मूर्ख आप हैं, ऐसा बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा। इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है बादशाह अकबर, इतने बड़े साम्राज्य को आप संभाल रहे हैं। प्रजा के हित के जाने कितने कार्य आपको करवाने पड़ते हैं। प्रजा के हित के लिए बहुत सारे कार्य आप करते हैं, लेकिन उन सब को दरकिनार कर आप ये कौन सा कार्य कर रहे हैं। आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाशी तो करवा रहे हो, तो चौथे मूर्ख आप हुए ना। सही कहा ना मैंने। कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फिर एक बार बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा माना। तो कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी ना? धन्यवाद।